हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर एक न्यू अपडेट आया है जिसके बारे में हमने पहले बात की है। ये अपडेट आया है री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का। इसके बारे में आज मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें जो एरर आ रही है, जो एरर्स इसमें आ रही है, उन सभी का एग्जांपल हम एक साथ लेते हुए इस प्रोसेस को समझेंगे कि हमें ये कितनी सावधानी पूर्वक इस कार्य को करना है, कितना केयरफुली करना है, क्योंकि ये जो मैपिंग हमारे पास आई है ये सही होने के लिए ही आई है। जैसे फादर्स नेम में कोई मिसमैच हो, हम चला सकते हैं, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो, बट दोनों 2002 और 2025 के फादर नेम में ही कोई मिस्टेक हो तो उसे हमें सोच समझ के यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। एंड ऐसे वोटर्स जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है एंड हमने उनको प्रोजेनी में शो कर रखा है, तो एंड उनके फादर और उनकी जो एज ग्रुप है उसमें 15 साल का ही यहाँ पे डिफरेंस है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होगी। साथ में आपको कुछ एरर ऐसी मिलेगी जिसमें जेंडर का भी यहाँ पे इशू रहेगा। आपने मैपिंग फादर से करी है लेकिन रिलेशन मदर का दिखा दिया है, तो ये चीज़ें बहुत केयरफुली करनी है। हमें एक और मौका मिला है तो हम इसको ईजिली यहाँ से कर सकते हैं एक एक फॉर्म को चेक करके। तो आइए ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। हम री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे जो इलेक्टर हमारे सामने आता है उसके नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ लिखा गया है एज यहाँ पे दी गई है 45, यहाँ साइन लिया गया है एंड नॉट इन लास्ट एसआईआर। ये लास्ट एसआईआर में 2002 की डिटेल नहीं है। री वेरीफाई मैपिंग विद इलेक्टर इन लास्ट एसआईआर, तो इनकी मैपिंग हमें री वेरीफाई करनी है। इनकी जो एज है 45 वर्ष से ज़्यादा है लेकिन फिर भी इनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, ये एरर दी गई है। ये आपको कंफर्म करना है कि आपने कहीं इनको गलती से प्रोजेनी के रूप में ऐड तो नहीं कर दिया, या इनका नाम 2002 में था, आप मैप नहीं कर पाए, तो ये आपको एक चेक करना है। फादर नेम डज नॉट मैच विद फादर नेम इन ई रोल ऑफ 2025। पिता के नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो वो भी एरर यहाँ पे दी गई है। मैक्सिमम यहाँ पे इलेक्टर में फादर नेम की स्पेलिंग का मिसमैच मिलेगा, बट ये तीन जहाँ पे आपको एरर मिलती है तो वो आपको अच्छे से चेक करना है। डिफरेंस विद पेरेंट एज लेस देन 15 ईयर्स री वेरीफाई, मतलब पिता और पुत्र के बीच में 15 साल से भी कम का गैप है, तो ये यहाँ पे आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये पॉसिबल नहीं है, मे भी पॉसिबल हो सकता है 2002 की वोटिंग लिस्ट में एज का कोई गलत यहाँ पे एज गलत मेंशन हो रही हो तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, पर आपको श्योर होना है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शंस मिलते हैं अपलोड फ्रंट साइड बैक साइड। यहाँ इस ऑप्शन को अगर आप भूल जाएं तो ज़्यादा बेटर है, बट ये ऑप्शन उस चीज़ों में यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा जिसमें 2002-2025 में पिता का नाम डिफरेंट है। तो उससे रिलेटेड आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप श्योर है मतदाता का तो वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जैसे किसी भी यहाँ पे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ऊपर के लिए यहाँ पे पेरेंट्स का नाम है, नीचे ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है, जिसके साथ भी मैपिंग की गई है उसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए एंड अपडेट कर दीजिए। अब यहाँ चलते हैं, इस चीज़ को अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, नो एक्शन रिक्वायर्ड एंड एडिट डिटेल्स का। सबसे पहले आपको जब भी कोई फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट करना है तो एडिट डिटेल्स में जाके उसको चेक ज़रूर करना है। एडिट डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे शो होगी, मोबाइल नंबर शो होगा, फादर नेम मदर नेम यहाँ पे हमें शो होने लग जाएंगे। तो ये फादर नेम मदर नेम एक बार आपको चेक कर लेना है, आपके ईएफ में जो फिल है वही आपने फिल किए हुए हैं ना। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इस जो व्यक्ति है इसकी आयु है 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है। ये मेरी भाग संख्या में है, 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसको प्रोजेनी में मैप किया हुआ है, प्रोजेनी में मैप किया हुआ है। तो इसको वापस से जब आप चेक करेंगे 2002 की लिस्ट में तो इसका अगर आपको नेम मिलता है तो आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जिसके साथ इनके पिताजी के साथ मैपिंग की हुई है, क्योंकि इनकी आयु यहाँ पे 60 वर्ष है, पिताजी की 75 है, तो यहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको इनका 2002 की डिटेल में नाम मिल जाता है तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अपडेट का। अपडेट का ऑप्शन मिलने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप कंफर्म हो गए हैं कि ये प्रोजेनी नहीं है, इसका नाम 2002 में है, हमने गलती से प्रोजेनी में इसको शो कर दिया है क्योंकि एरर दी हुई है, तो यहाँ पे आपको 2002 वाली डिटेल पे क्लिक करना है। मैसेज देगा डू यू वांट टू चेंज द कैटेगरी टाइप, आपको यस बटन पे क्लिक करना है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद मैपिंग शो होगी तो इस पहले वाली मैपिंग को डिलीट करना होगा। डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। अब हमारे पास जो इसकी सही मैपिंग हमारे पास है वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है, तो ऐड सेल्फ डिटेल पे क्लिक करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से।
स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे हम जो मैपिंग करते हैं सेम वही प्रोसेस, सर्च डिटेल पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कंटिन्यू कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे सर्च डिटेल पे क्लिक किया तो हमारे पास उसकी डिटेल ओपन हो गई जो 2002 की थी। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई कंटिन्यू पे क्लिक कर, अब आप यहाँ देखेंगे कि आपने उसको 2002 के साथ भी मैप कर दिया है। यहाँ पे उसकी खुद की 2002 की डिटेल आ गई है। अब आप चाहें तो उसका ईएफ अपलोड करना है तो यहाँ से क्रॉस करके वापस से अपलोड कर देंगे, फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो आपको यहाँ से इस फॉर्म को पहले सबमिट करना होगा, तो सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब वापस से इस फॉर्म को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक बार वापस से चेक करें कि आपने वो प्रोजेनी में शो हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे 2000 प्रोजेनी से हटा या नहीं हटा है, तो देखिए अब आप यहाँ पे 2002 में वो शो हो गया है। तो अब हम यहाँ पे वापस से बैक चलेंगे कि हमारी डिटेल यहाँ कंप्लीट हो गई है। इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा है, अब हमने वहाँ पे उसकी मैपिंग एक बार चेक कर लेनी है प्रोजेक्ट के रूप पे। यहाँ पे हमने कि सही करी है नहीं करी है 2002 की डिटेल में। तो यहाँ पे अब हमें सिंपल नो एक्शन रिक्वायर्ड पे क्लिक कर यस बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसकी डिटेल यहाँ से सक्सेसफुली अपडेट हो गई है, तो इसको ओके कर देंगे तो वो इलेक्टर हमारे यहाँ से हट जाएगा। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे, वापस उस इलेक्टर के नीचे क्लिक करेंगे व्यू लॉजिकल पे। अब आप देखेंगे री वेरीफाई जेंडर ऑफ इलेक्टर मैप्ड विद लास्ट एसआईआर। तो आपने आप देखिए यहाँ पे पिता के साथ मैपिंग करी है, तो आपने कहीं उसको रिलेशनशिप में मदर तो दर्शाया नहीं है। तो वापस से एडिट डिटेल पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे इलेक्टर का नेम में अपने पिता के साथ मैपिंग करी है, बट जब हम स्क्रॉल करके रिलेशन देखने जाएंगे तो यहाँ मदर आ रहा है। तो आपको इसको फादर में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्म फिल करते टाइम गलती हो जाती है, यही इलेक्शन कमीशन द्वारा सही करवाया जा रहा है आपसे। जो भी डिस्क्रिपेंसी है इस तरह की है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म अब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बट इसको वापस से ओपन करके आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक, इसको वापस ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हमें वापस से नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यस बटन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो वो इलेक्टर हमारे यहाँ से हट जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि अगर आपने किसी भी 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता को प्रोजेनी के रूप में मैप किया हो एंड उसका गलत आपने यहाँ पे 2002 में नाम हो और प्रोजेनी में ऐड कर दिया हो, पिता और पुत्र की एज में 15 से भी कम साल का डिफरेंस आ रहा हो, एंड जेंडर में आपने यहाँ पे चेंज कर दिया हो, मदर की जगह फादर हो गया हो, फादर की जगह मदर हो गया हो, तो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो आप एक एक फॉर्म को एक अच्छे से चेक करते हुए सारी चीज़ें इस प्रकार आप सही कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस इस ऐप की, जो न्यू अपडेट आया है इसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।